हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है और ट्रेडिंग में क्या-क्या आपको सफलता दिलाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर ट्रेडिंग से पहले हम समझते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसका ट्रेडिंग में बहुत बड़ा हाथ है। ट्रेडिंग को समझने के लिए पहले देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार को समझना होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग क्या है। देश की जीडीपी, देश की ग्रोथ, उत्पादन क्या हुआ, देश ने साल भर में कैसा परफॉर्म किया या पिछले कुछ वर्षों में देश की ग्रोथ क्या रही है, ये सब जो है, ये देश का विकास, देश का डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हमें सीखनी होंगी। इनके बारे में हमें अवेयर होना होगा। हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आरबीआई के पास कितना पैसा है, हमारा देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं बताना ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा एक डीमैट अकाउंट हो। हमें एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। आप किसी भी ऐप पे कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकर ऐप पे कर सकते हैं, जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स। डीमैट अकाउंट बनाने के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के प्रकार यानी मतलब कितने टाइप की होती है। एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, एफएनओ, फिर इंट्रा ट्रेडिंग जिसमें आपको लिवरेज मिलता है, तीसरी ऑप्शन सेलिंग, ये अब ऑपरेटर या बिग प्लेयर जो करते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, जो इसके अन्य माध्यम हैं ट्रेडिंग के। बिटकॉइन में ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी में होती है और गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड में ट्रेडिंग होती है। भारत में ज़्यादातर लोग शेयर बाजार में ही ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं या स्टॉक मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए बने हुए हैं। आप लोग अलग-अलग कंपनी के शेयर लेकर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं तथा उनमें ट्रेड भी कर सकते हैं। ट्रेड करना ही ट्रेडिंग होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म तथा शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। यानी आप लंबे समय तक शेयर लेके डाल सकते हैं, उसे आप लॉन्ग टर्म में बेच सकते हैं तथा आप प्रतिदिन भी ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, जिसे आप ट्रेडिंग कहते हैं। कम समय में ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग द्वारा आएगा। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग, बीएसई ऑफिस, जो कि मुंबई में है। इसे सेंसेक्स कहा जाता है। ये है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंडर निफ्टी आता है और बैंक निफ्टी आता है। इसमें देश की टॉप 50 कंपनीज होती हैं जो इसमें लिस्टेड होती हैं तथा उनमें ट्रेड होता है। शेयर बाजार उतार चढ़ाव से भरा होता है। इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर रहता है। जी हाँ, जो हमारी वित्तीय मिनिस्ट्री होती है, ये उसके अंडर रहता है और इसको चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं, वो सेबी द्वारा बनाए जाते हैं, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, ये इसके नियम कानून बनाता है। इसके अंडर सीडीएसएल आता है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो हम शेयर लेते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट इसके द्वारा बनते हैं, तथा एनएसडीएल भी इसी के अंदर आता है, जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स यानी जो भी हम शेयर या कमोडिटी खरीदते हैं, उनका क्या कीमत है और वो कब तक के लिए हमने लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इसके अंडर आता है। यहाँ तक कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जो हम इन्वेस्ट करते हैं तथा जो एसआईपी करी जाती है, वो भी इसी के अंडर आता है। सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, यहाँ पर बीएसई का काम होता है तथा निफ्टी 50 जिसमें 50 कंपनी होती हैं, ये एनएसई का होता है। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है, ये निफ्टी 50 है। और बैंक निफ्टी, जिसमें देश के जो सबसे बड़े बैंक्स हैं या टॉप बैंक्स होते हैं, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में लिस्टेड होते हैं। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भी इसी का है। इसके बाद बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स की। कोई भी ट्रेडिंग हो बिना कैंडल स्टिक पैटर्न की जानकारी के नहीं की जा सकती। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अलग-अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ। ये पैटर्न्स चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे बिटकॉइन ट्रेडिंग हो, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग हो, उसमें इन्हीं का यूज़ होता है। बिना इन कैंडल्स के चार्ट को देखे या बिना इनके ट्रेंड को समझे आप ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकते, आप ना तो ट्रेड ले सकते हैं। तो ये अलग-अलग की कैंडल जो पैटर्न्स हैं, इनको आपको सीखना होता है। इन पैटर्न को समझ के ही ट्रेडिंग की जा सकती है। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, ये लाइव चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं।
ग्रीन कैंडल्स प्रॉफिट को दिखा रही हैं, रेड कैंडल्स लॉस को दिखा रही हैं। ग्रीन कैंडल्स यानी मार्केट अपसाइड जा रहा है तो कॉल साइड फ़ायदा हो रहा है। रेड कैंडल्स यानी मार्केट डाउन साइड जा रहा है यानी पुट साइड फ़ायदा हो रहा है। तो ये कैंडल्स का ही खेल है। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इन पैटर्न्स को याद करके और समझ के ही आप ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो सारे चार्ट्स दिखाए हैं कैंडल्स के, ये आपको ट्रेडिंग करने में बहुत हेल्प करेंगे। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में हम प्राइस बाय करते हैं, कॉल बाय पुट बाय करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, जिसे BTST कहा जाता है। बाय सेल करना, होल्ड करना, इंट्राडे यानी उसी दिन निकाल देना, ठीक है। इसमें प्रीमियम की प्राइस होती है जिस पर हम उसे बाय करते हैं, फिर हम उसे होल्ड करें या उसी दिन बेच दें, ये हमारे ऊपर है। एक्सपायरी डेट होती है, उस दिन इसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है, यानी प्रीमियम्स की वैल्यू उस दिन 0 हो जाती है। भारतीय बाजार के साथ विदेशी इन्फ्लुएंस या भारत दूसरे मार्केट भी इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हमें उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। हमारे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, इन सब में ट्रेड करने से पहले हमें बाजार का ट्रेंड क्या चल रहा है, बेयरिश यानी गिरावट है, बुलिश यानी चढ़ता मार्केट है यानी आप ट्रेंड में है, इनका पता होना चाहिए। साथ ही साथ देश में कहाँ कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई स्कैम हो रहा है, उनका पता होना चाहिए। ये प्रकाश गाबा सर हैं, आपने इनको कहीं न कहीं क्लिप्स में या टीवी पे देखा होगा। ये विजय केडिया सर हैं। ये वो लोग हैं जो इस फ़ील्ड के धुरंधर हैं या इस फ़ील्ड का बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। ये अनिल सिंह भी सर हैं, ये जी न्यूज़ में आपने इनको देखा होगा। तो इन लोगों की क्लिप्स या टीवी चैनल पे आपने इन लोगों को देखा होगा, तो इन लोगों के एनालिसिस भी आपको सुनने हैं, तभी आप समझें कि ट्रेड क्या होता है। ये सुशील केडिया सर हैं, इन लोगों के पास बहुत नॉलेज है। ये गाइड कर सकते हैं। इनके वीडियोस देखें, समझें, तब आप चार्ट पे आएँ, तब आप ट्रेड लेने आएँ। ये है ट्रेडिंग चार्ट। बिना नॉलेज के और बिना कुछ सीखे आप ट्रेडिंग में ना उतरें। आपको इकोनॉमी का, ग्रोथ का पूरा पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करें, तो आप ट्रेंड को समझ पाएँगे और सफल हो पाएँगे। चार्ट कैसे देखना है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता। ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं तो उसके लिए आपको ITR भी फाइल करना पड़ता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है। तो आपका जो 12,75,000 का टैक्स रिजीम है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट पे टैक्स भी देना पड़ता है, साथ ही ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। तो ये आपकी मर्जी है, आप सेंसेक्स में ट्रेड करें, निफ्टी में ट्रेड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी लिस्टेड कंपनी में आपको ट्रेड करना है, आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आप कर सकते हैं, तो आप बैंक निफ्टी में करें जिसमें बैंक्स आते हैं। बैंक निफ्टी के अलावा जो निफ्टी 50 होता है, जिसमें 50 कंपनियां होती हैं, आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही आप कोई सा भी ब्रोकरेज ऐप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ग्रो हो, आप ग्रो में ट्रेड कर सकते हैं। आपको धन ऐप समझ में आया, आप धन ऐप में कर सकते हैं। आप स्टॉक्स पे कर सकते हैं, ज़ीरोधा में कर सकते हैं। आपको जो भी ऐप पसंद हो, आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग की डिटेल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।